बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की ख़वातीन, माँ और बहनों, सभी को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी अभी आप हज़रात काफ़ी अच्छे लबो लहजे में, अच्छे अंदाज में, अच्छी आवाज़ में हाफिज़ नूर मोहम्मद साहब से बहुत बेहतरीन अंदाज में कलाम सिमात कर रहे थे। उनसे कबल शायर इस्लाम मद्दा खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ मदीना पैकर खुलूस मोहब्बत अली जनाब मोहम्मद फैज़ान रज़ा अत्तारी साहब से बेहतरीन अंदाज में आपने नातो और मनक़बत मुलाज़ा फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिल की गहराइयों के साथ प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर हदिया दरूद सलाम पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताला ने कुरान पाक में फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका तर्जुमा के महबूब हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी के यही आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी के यही आलम पसंद आया। मेरे दोस्तों, नबी तो दुनिया में और भी आए हैं। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर नबी इस दुनिया में मेरे दोस्तों तशरीफ लाए, मगर जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को बनाकर भेजा, ऐसा किसी को बनाकर नहीं भेजा। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, मगर जितनी शान से हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे दोस्तों वैसा अल्लाह ताला ने किसी को बनाकर नहीं भेजा। आप तवज्जो रखें, हजरत आदम आए तो रहमत लेकर आए। मेरे दोस्तों, हजरत शीश आए तो रहमत लेकर आए। हजरत यहया आए तो रहमत लेकर आए। हजरत ज़करिया आए तो रहमत लेकर आए। हजरत इब्राहीम आए तो रहमत लेकर आए। हजरत इस्माइल आए तो रहमत लेकर आए। हजरत याकूब आए तो रहमत लेकर आए। हजरत यूनुस आए तो रहमत लेकर आए। हजरत मूसा आए तो रहमत लेकर आए और हजरत ईसा आए तो रहमत लेकर आए। मगर जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई मदीने के ताजदार की, जब बारी आई मालिक मुख्तार की, जब बारी आई कायनात के सरदार की, जब बारी आई अल्लाह के प्यारे महबूब की, जब बारी आई उम्मत के गमख्वार की, जब बारी आई सारे नबियों के सरदार की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को रहमत लेकर नहीं भेजा, बल्कि सर से पांव तक रहमत बनाकर भेजा। रहमत बनाकर भेजा है। वो हर आलम की रहमत है।
किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी के यही आलम पसंद आया। तभी तो मैं कहता हूं, शायर इस्लाम ने कहा है, तुझको दोनों आलम में इंसान गर आराम है, तुझको दोनों आलम में इंसान गर आराम है, उनका दामन पकड़ लो मोहम्मद जिनका नाम है, उनका दामन पकड़ लो मोहम्मद जिनका नाम है। और रहमते दो आलम की हर शय पे आम है, रहमते दो आलम की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। मेरे दोस्तों तवज्जो रखें, अल्लाह ताला ने, मेरे दोस्तों हम सबको लाजवाब मानते हैं, मगर सबसे ज्यादा लाजवाब अगर मानते हैं तो अपने प्यारे आका को मानते हैं। हम सबको मानते हैं मगर इन सबसे लाजवाब अपने नबी को मानते हैं। और हम माने भी क्यों ना, अल्लाह ने सबसे लाजवाब हमें रसूल दिया है, वो है ही लाजवाब। मेरे दोस्त हमारे मानने ना मानने की बात नहीं, अल्लाह ने तो उन्हें बनाया ही लाजवाब है। क्योंकि मेरे दोस्तों इसलिए आप जरा तवज्जो तो रखें, मेरे दोस्तों जरा सोचें, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दोस्तों इतना लाजवाब नबी बनाकर भेजा। मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने तमाम नबी भेजे, यहाँ तक 1,24,000 कमोबेश पैगंबर नबी इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए। लेकिन तवज्जो रखना मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने किसी नबी को एक मोजज़ा दिया, किसी नबी को 2 मोजज़े दिए, किसी नबी को 3 मोजज़े दिए। अच्छा ये बताओ, मोजज़ा समझते हो? मोजज़ा किसे कहते हैं? मोजज़ा, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों ये नहीं समझते, सिर्फ एक इतने मजमे में एक साहब बोल रहे हैं मोजज़ा समझते हैं, पीछे वाले जो बैठे हैं हमारे भाई साहब ये भी समझते हैं, और भी हमारे इस्लामी भाई बैठे हैं जो इस बात को समझते हैं। लेकिन जरा सुनिए, मोजज़ा उसे कहते हैं जो डूबे हुए सूरज को वापस कर दे, ये मोजज़ा है। या यूं समझ लीजिए, जो बात हमारी अक्ल ना समझे, दिल तस्लीम ना करे, अगर उस काम को वली करे तो करामत कहते हैं, और अल्लाह का नबी करे तो मोजज़ा कहते हैं। चांद के 2 टुकड़े करना ये मेरे नबी का मोजज़ा, पेड़ को बुलवा के कलमा पढ़वाना ये नबी का मोजज़ा, पत्थरों से कलमा पढ़वाना ये नबी का मोजज़ा। और यहाँ तक ही नहीं, हुजूर गौसे आजम मुर्दों को जिंदा करते हैं, ये गौसे आजम की करामत है, ये अल्लाह के वलियों की करामत है। अगर वही काम वली करे तो करामत कहते हैं, और अगर नबी करे तो मोजज़ा कहते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों और भी नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने मोजज़े देकर लेकर आए हैं इस दुनिया में, अल्लाह ने मोजज़ा लेकर भेजा इन्हें। जरा तवज्जो रखना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा ये, अगर वो अंधे की आंखों से हाथ लगा दें तो अल्लाह ताला अंधे की आंखों में रोशनी अता फरमा दे। मेरे दोस्तों ये ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। मेरे दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अगर अपने आसे को किसी पत्थर पर मारे तो अल्लाह ताला उसमें 12 चश्मे पानी के जारी कर दे, ये मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। मेरे दोस्तों उनके पास जो आसा है, अगर उसे हुक्म दें कि सांप बन जा तो सांप बन जाता है, अजदे का हुक्म दें तो अजदा बन जाता है, फूलों का हुक्म दें तो फूल बन जाता है। लेकिन जरा तवज्जो रखा, इसलिए अल्लाह ने मेरे दोस्तों सारे नबियों को मोजज़े दिए, लेकिन हम अपने नबी को लाजवाब ऐसे ही थोड़ा ही ना मानते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमारे नबी को लाजवाब बनाकर भेजा है। जरा तवज्जो रखना मेरे दोस्तों, इसलिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जब मेरे दोस्तों भेजने की बात आई और अल्लाह ताला ने मोजज़े जब दिए तो किसी नबी को 1 मोजज़ा, किसी नबी को 2 मोजज़े, किसी नबी को 3 मोजज़े, किसी नबी को 4 मोजज़े, किसी नबी को 5 मोजज़े, किसी नबी को 6, किसी नबी को 7, सुभान अल्लाह, किसी नबी को 7, तवज्जो रखना, किसी नबी को 7 और किसी नबी को 8, किसी नबी को 9, किसी नबी को 10 और किसी नबी को आगे आप 11 और किसी नबी को 13।
मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने 13 मौजज़ों से ज्यादा किसी नबी को नहीं दिए। जरा तवज्जो रखना मेरे दोस्तों, 1,24,000 कमोबेश पैगंबर नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तो किसी को 1 मौजज़ा, किसी को 2, किसी को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और अल्लाह ताला ने 13 मौजज़ों से ज्यादा अल्लाह ने किसी को नहीं दिए हैं। मगर जब मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो अल्लाह ताला ने आपको 1 मौजज़ा लेकर नहीं, 2 मौजज़े लेकर नहीं, 3 मौजज़े लेकर नहीं, मेरे दोस्तों जब मुस्तफा जाने रहमत इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं 1, 2 या 10, 20 या 50 या 100 मौजज़े लेकर नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस दुनिया में भेजा है तो सर से पांव तक मौजज़ा बनाकर भेजा है, मौजज़ा बनाकर भेजा है। ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मेरे मुस्तफा की शान है। और मेरे दोस्तों मेरे नबी में तो ऐसी कोई खासियत ही ना जो ना हो, मेरे नबी में हर खासियत है। मेरे दोस्तों हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों जरा सुने तो आप, मेरे नबी को अल्लाह ने कितना लाजवाब बनाकर भेजा है। आप देखें जब आप कहीं जाते हैं ना फूल लेने के लिए, जब बाग में जाते हैं और कहते हैं भाई बताओ तुम्हारे बाग में कौन कौन से फूल हैं, जो चालाक माली होता है ना वो सारे बाग का चक्कर नहीं लगवाता है, समझ रहे हैं आप, बल्कि वो माली ये करता है सारे फूलों को तोड़कर, अब उसके बाग में गुलाब का फूल हो, चमेली का हो, गेंदे का हो, जासमीन का हो, जो जो भी फूल हैं सारे फूलों को एक जगह जमा कर लेता है, उसका गुलदस्ता बना लेता है। अब अगर कोई पूछता है कि बताओ तुम्हारे बाग में कितने फूल हैं, कौन कौन से हैं, किस किस रंग के हैं, तो मेरे दोस्तों वो एक गुलदस्ता दिखा देता है। कहा बाग का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें हमारे बाग में कितने फूल हैं वो सारे इसमें जमा हैं, तवज्जो रखना। तो मेरे दोस्तों इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा, तवज्जो रखना, जब दुनिया में भेजा है तो मेरे दोस्तों ऐसा बनाकर भेजा है। मेरे नबी के अंदर, मेरे नबी के अंदर हजरत अय्यूब का अल्लाह ने सब्र भी दिया है, मेरे नबी के अंदर इब्राहिम का तकवा भी दिया है, मेरे नबी के अंदर यूसुफ का हुस्न भी दिया है, जमाल भी दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने, अरे मैं तो ये कहूंगा जो खूबियां अल्लाह ने सारे नबियों को दी हैं वो अल्लाह ताला ने अपने मोहम्मद में जमा कर दी है। जो अल्लाह ताला ने मूसा को दिया वो हमारे नबी को दिया, जो अल्लाह ताला ने इब्राहिम को दिया वो हमारे नबी को दिया, जो अल्लाह ताला ने इस्माइल को दिया वो हमारे नबी को दिया, जो अल्लाह ताला ने मेरे दोस्तों ईसा अलैहिस्सलाम को दिया तो हमारे नबी को भी दिया। कहना ये चाहता हूँ अल्लाह ताला ने जो सारे नबियों को दिया, अरे वो हमारे नबी को दिया, और जो हमारे नबी को दिया वो किसी को ना दिया, वो किसी को ना दिया। इसलिए अल्लाह ने मेरे नबी को लाजवाब भेजा है, बेमिसाल बनाकर भेजा है। यूं समझ लीजिए जिस तरीके से मेरे दोस्तों माली ने सारे फूल एक जमा करने के बाद में मेरे दोस्तों वो गुलदस्ता मेरे दोस्तों दिखा देता है और कहता लो मेरे बाग में कौन कौन से फूल हैं। ये अब तुम्हें सारे बाग में घूमने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये गुलदस्ता देख लो और पहचान लो मेरे बाग में कितने फूल हैं। वैसे अल्लाह ताला ने सारों की खूबियां एक जगह जमा करके सारी खूबियां अल्लाह ने मोहम्मद में अता फरमा दी है, मोहम्मद में अता फरमा दी है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मेरे दोस्तों अपनों के लिए रहमत, दूसरों के लिए रहमत, बच्चों के लिए रहमत, बड़ों के लिए रहमत, मेरे दोस्तों मेरे आका छोटों के लिए रहमत, मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, और हद तो ये मेरे आका जिंदों के लिए भी रहमत, मुर्दों के लिए भी रहमत, और यहाँ तक ही नहीं मेरे आका अपनों के लिए भी रहमत, गुलामों के लिए भी रहमत, अपनों के तो अपनों के, मेरे आका तो परायों के लिए भी रहमत। सारी कायनात मेरे दोस्तों सारी कायनात के लिए मेरे मुस्तफा रहमत। बल्कि यूं समझ लीजिए
अल्लाह ताला जिस पत्ते, जिस जर्रे, जिस कतरे का रब है, मेरे आका उस पत्ते, उस जर्रे के लिए रहमत। अल्लाह ने अपने लिए फरमाया रब्बुल आलमीन और अपने महबूब के लिए फरमाया रहमतल लिल आलमीन। पता ये चला अल्लाह फरमाता मेरे महबूब मैं जिस चीज के लिए रब्बुल आलमीन हूँ तू उस चीज के लिए रहमत है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों अंदाजा लगाए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, उनके जलसे में आने वालों, जरा तवज्जो रखना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुलाजा फरमाए। मेरे दोस्तों आइए, आज हम ही नबी का जिक्र नहीं करते बल्कि सारी कायनात मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र करती है। और कुछ लोग तो ये समझते हैं मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मैं कहूँगा कहाँ कहाँ मिटाओगे मुस्तफ़ा का जिक्र? तुम्हारे बस की बात नहीं मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाना। और मिटानी चाहते हो लोग, पता मैं बताता हूँ कैसे मिटाओगे, जरा सुनो। अगर कोई ये चाहता मैं नबी का जिक्र मिटा दूं तो उसे ये जरूरी है कि अजानों को मिटाना पड़ेगा। अगर मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाना है तो नमाजों को मिटाना पड़ेगा। अगर मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाना है तो अजानों को मिटाना पड़ेगा। मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाना है तो कुरान को मिटाना पड़ेगा। मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाना है तो समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी को मिटाना पड़ेगा। अगर मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाना है हवाओं को मिटाना पड़ेगा। अगर मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाना है फ़ज़ाओं को मिटाना पड़ेगा। अगर मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाना है तो मेरे दोस्तों यहाँ तक नहीं बल्कि जन्नत को भी मिटाना पड़ेगा। अगर मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाना है तो जन्नत की हूरों को मिटाना पड़ेगा। अगर मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाना है तो खुदा को भी मिटाना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों रा सुनिए, अजानों में मुस्तफ़ा का जिक्र, नमाजों में मुस्तफ़ा का जिक्र, कुरान में मुस्तफ़ा का जिक्र, हवाओं में मुस्तफ़ा का जिक्र, फ़ज़ाओं में मुस्तफ़ा का जिक्र, समंदर की सैलानी में मुस्तफ़ा का जिक्र, मौजों की तुग़यानी में मुस्तफ़ा का जिक्र, समंदर में मुस्तफ़ा का जिक्र। और मैं तो ये कहूँगा जन्नत में मुस्तफ़ा का जिक्र, जन्नत के हूरों की जुबानों पे मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र। मेरे दोस्तों मेरे खुदा कर रहा है मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र। अब अगर ये कोई चाहता है कि हम नबी के जिक्र को मिटा दें तो मैं कहना चाहूंगा अगर जिक्र मिटाना है तो ये सब चीज मिटानी पड़ेगी। लेकिन जिक्र मिटाने वाले वो कान खोल के सुन ले, अरे अजानों का मिटाना गैर मुमकिन है, नमाजों का मिटाना गैर मुमकिन है, समंदर का मिटाना गैर मुमकिन है, समंदर की मछलियों का मिटाना गैर मुमकिन है। अगर नबी का जिक्र मिटाना है तो हवाओं को मिटाना पड़ेगा और इन सब चीजों का मिटाना गैर मुमकिन है। कुरान का मिटाना गैर मुमकिन है, हवाओं का, मौजों का मिटाना गैर मुमकिन है, समंदर की सैलानी का मिटाना गैर मुमकिन है। मेरे दोस्तों हम यही नहीं, जन्नत का मिटाना गैर मुमकिन है, जन्नत की हूरों का मिटाना गैर मुमकिन है, अल्लाह का मिटाना गैर मुमकिन है। तो पता ये चलता है मुस्तफ़ा का जिक्र भी मिटाना गैर मुमकिन है, मुस्तफ़ा का जिक्र भी मिटाना गैर मुमकिन है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मुस्तफ़ा के दीवानों मेरे नबी का जिक्र मेरे दोस्तों कायनात का जर्रा जर्रा करता है। मेरे नबी का जिक्र मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला करता है। और एक ही काम ऐसा है जिसे हम भी करते हैं और अल्लाह भी करता है। सुभान अल्लाह। एक ही काम है जो हम भी करते हैं और अल्लाह भी करता है। आप कहेंगे मौलाना हनीफ कादरी साहब वो क्या है? तो सुनिए, वो काम है मेरे नबी का जिक्र। सुभान अल्लाह, मेरे नबी का जिक्र। और सुनो, हम किसी और की सुन्नत अदा नहीं कर रहे हैं नबी का जिक्र करके, बल्कि अपने मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा कर रहे हैं, मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा कर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों जब जब मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ करे तो मजबूर होकर ना बैठा करें, बल्कि नबी की मोहब्बत में मसरूर होकर बैठा करें, मसरूर होकर बैठा करें, मोहब्बत के साथ बैठा करें। और ये भी ना समझा करें कि आके फंस गए। कभी कभी सोचते हैं भाई हाजी जी ने तो बड़े मौलाना इकट्ठे कर लिए, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, ये तो आ ही रहे, होश ही ना ले रहे, बोले पता नहीं कितने और हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जो आके ऐसी महफिलों में फंस जाता है वो कयामत में जहन्नम से बच जाता है, बच जाता है। और हम तो ये कहते हैं हमें तो ऐसी महफिलों में आके फंसना है और कयामत में जहन्नम से बचना है। इसलिए जरा तवज्जो रखें, जरा मोहब्बत से कहिए जरा सुभान अल्लाह। माँ कहती है मेरी पसंद का रख, दादी कह रही है मेरी पसंद का, बहन चाहती है मैं रख दूं,
भाई चाहता मैं रखूं, सब ये चाहते हैं बच्चों का नाम हम रखें, हम रखें। तो मेरे दोस्तों ये तेरे मेरे बच्चे हैं। मेरे दोस्तों माँ अलग कहती है मेरी मर्जी का नाम, बाप कहता है मेरी मर्जी का नाम, बहन कहती है मेरी मर्जी का नाम, रिश्तेदार कहते हैं मेरी मर्जी का नाम। लेकिन जब मदीने के ताजदार, मालिक व मुख्तार, अल्लाह के नबी, सारी कायनात के नबी, मेरे दोस्तों जब इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो मेरे नबी का नाम मेरे दोस्तों ना माँ ने रखा है, ना बाप ने रखा है, ना दादा ने रखा है, मेरे नबी का नाम ना उनकी बहन ने रखा है। बल्कि मैंने सवाल किया ए आमना तो फिर नबी का नाम किसने रखा है? तो तसव्वुर में जवाब मिला ये हनीफ कादरी, मेरे बेटे का नाम ना बाप ने रखा है, ना माँ ने रखा है, ना दादा ने रखा है, ना बहन ने रखा है, बल्कि नबी का नाम तो अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से मुझे ख्वाब नजर आया और ख्वाब में इरशाद फरमाया कि तेरा बेटा जब पैदा हो जाए तो इसका नाम मोहम्मद रखना। तो मेरे दोस्तों ये तेरे मेरे बच्चे हैं जिनके नाम हम रखते हैं, मगर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिनका नाम खुदा ने रखा है। और मेरे नबी का नाम तो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो रखना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक आदमी है, था तो बड़ा गुनाहगार, लोग सामने बोलते नहीं थे उसके, सबको डराता था, धमकाता था, सब लोग उसे बुरा कहते थे। और उसके बाद जब उसका इंतकाल हो गया तो लोगों ने कहा भाई अब लंगेज से बदला, अब लंगेज से बदला। किसी ने कहा जब जिंदा था तो इसके सामने बोलते भी ना थे, आज ये मर गया तो आज काहे का बदला लोगे? बदला लेना था तो जीते जी लेते, इतने हिम्मतदार थे तो। लेकिन मेरे दोस्तों तवज्जो रखें, उन्होंने कहा भाई हमें इतनी हिम्मत ना थी कि हम इससे जीते जी कुछ कहते, बड़ा खतरनाक था ये, लेकिन अब ये मर गया अब बदला ले सकते हैं। बोले अब मरने के बाद क्या बदला लोगे? बोले बदला ये लेंगे अब इसे गुस्ल नहीं देंगे, इसे कफन नहीं पहनाएंगे, ना इसे दफन करेंगे, बल्कि जहां कूड़ा डाला जाता है उस कूड़े पे ले जाके इसे डाल देंगे। देखो इसलिए जो अच्छा होता है ना उसकी अच्छाई बयान होती है, जो बुरा होता है ना उसकी बुराई भी बयान होती है। इसलिए मेरे दोस्तों आप इतने यहाँ आए, क्या पता अल्लाह की बारगाह में कौन कितना मकबूल है। दुआ होगी इंशाअल्लाह, जब दुआ करेंगे पता नहीं अल्लाह ताला किसकी दुआओं कबूल फरमा ले। जरा सुने, इन लोगों ने तो ये काम किया, उसे कूड़ा घर पर डाल दिया। अब तवज्जो रखना, मेरे रब का हुक्म हुआ, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया ए मूसा, मेरा एक बंदा, मेरा प्यारा बंदा जिसे लोगों ने खसीट के कूड़ा घर पे डाल दिया है, ए मूसा जाओ उसे उठा कर लाओ। और देखो इन्होंने गुस्ल नहीं दिया, तुम उसे गुस्ल दो, उन्होंने कफन नहीं दिया, तुम उसे कफन भी दो, और उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ो और उसे कब्र में भी दफन करो। मेरे दोस्तों जब जाकर देखा तो मेरे दोस्त मूसा भी अल्लाह की बारगाह में कहने लगे ए मौला ये तो गुनहगार था, ये तो बदकार था, ये तो सियाकार था, ए मौला ये तेरा प्यारा बंदा कैसे बन गया। मेरे दोस्तों सुन्नी मुसलमानों जरा सुनिए, ये है मोहम्मद नाम की बरकत। अल्लाह फरमाता है इन्नी आलमु मा ला तालमून, ए मूसा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, ए मूसा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, और जानना चाहते हो तो सुनो। हाँ ये बदकार था, सियाकार था, खताकार था, लेकिन जब जब ये तौरात पढ़ता था और तौरात में जब मेरे मोहम्मद का नाम आता था तो मेरे मोहम्मद के नाम को चूम लेता था, उससे प्यार करता था। यह नाम मोहम्मद। अल्लाह फरमाता है ए मूसा मुझे इस बंदे की ये अदा इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है कि मैंने नाम चूमने के सदक़े में इसकी बख्शिश फरमा दी है, इसकी बख्शिश फरमा दी है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सरकार की आमद
मरहबा। मैंने बख्शिश फरमा दी, किस लिए? सिर्फ नाम चूमता था। और मेरे रब को मेरे दोस्तों क्या मालूम कौन सी अदा पसंद आ जाए, इसलिए मेरे दोस्तों कुछ लोग नामे मोहम्मद आता तो अंगूठी नहीं चूमते, इसलिए मेरे दोस्तों चूमा करें। देखो ये नामे मोहम्मद की और बरकत जरा सुने थोड़ी देर। मेरे दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने जब इन्हें दुनिया में भेज दिया, एक खता हो गई थी, इज्तिहादी खता। मेरे दोस्तों एक भूल हो गई थी, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भेज दिया और जब दुनिया में भेजा तो माफी मांगते रहे। मेरे दोस्तों जरा सुनिए कैसे माफी। अल्लाह की बारगाह में सजदा किया। मेरे दोस्तों सुने, सजदा किया। मेरे दोस्तों एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 100 साल हो गए। फिर माफी मांगी, माफी ना मिली। मेरे दोस्तों इस तरीके से माफी मांगते मांगते 300 साल गुजर गए। कितने साल? 300 साल गुजर गए, लेकिन मेरे दोस्तों अभी माफी का परवाना ना मिला। एक भूल हुई थी, भूल, लेकिन जब 300 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने खुद उनके जहन में डाल दिया। और आज मेरे दोस्तों अंदाज ये होता है, ए मौला जो जन्नत में मैंने तेरे नाम के साथ दूसरा नाम लिखा देखा है, ए मौला तू उसी नाम के सदके में मुझे माफी अता फरमा, माफी अता फरमा दे। और वो नाम जो खुदा के साथ था, तो मेरे दोस्तों वो कोई और नाम नहीं, वो मेरे मोहम्मद का नाम है। मेरे दोस्तों जहां जहां है खुदा का नाम, वहां वहां है मुस्तफा का नाम, मुस्तफा का नाम। तो मेरे दोस्तों जब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मौला तू अपने नबी के सदके में, मोहम्मद के सदके में, ए मौला मुझे माफ फरमा दे। तारीख में आता है अल्लाह ताला ने मेरे दोस्तों माफ फरमा दिया, और फरमाया नहीं बल्कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए आदम तूने इस नाम के सदके में अपने लिए माफी मांगी थी, अगर सारी कायनात के लिए भी माफी मांगता तो मैं इस नाम के सदके में सबको माफ कर देता। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो मेरे दोस्तों हर तरफ उजाला उजाला हो गया, बहार आ गई, बल्कि दरियाओं का पानी अटकलियां खा रहा है, बाद सवा जन्नत की मुअत्तर हवा हर तरफ बिखर रही है, कायनात के जर्रे जर्रे में खुशी के आसार नजर आ रहे हैं, खुशी के आसार। और जिस साल मेरे आका पैदा हुए उस साल सबने खुश होकर खुशी का साल रख दिया, नाम खुशी का साल रख दिया। अब नबी आ रहे हैं ना, तो रात ये चाहती है आका मुझ में तशरीफ लाएं, दिन चाहता है आका मुझ में तशरीफ लाएं। लेकिन दोस्तों सवाल पैदा होता है, मेरे आका मुकम्मल रात में ही तशरीफ क्यों नहीं लाए, या मुकम्मल दिन के उजाले में तशरीफ क्यों नहीं लाए? मेरे दोस्तों इसकी वजह यह है कि मेरे आका से दिन भी प्यार करता है, मेरे आका से रात भी प्यार करती है, मेरे आका से जमीन भी प्यार करती है, मेरे आका से आसमान भी प्यार करता है। अगर नबी दिन में तशरीफ लाते तो रात का दिल टूट जाता, और रात में तशरीफ लाते हैं तो दिन का दिल टूट जाता। अब जमीन भी चाहती है आका मुझ में तशरीफ लाएं, आसमान चाहता है आका मुझ में तशरीफ लाएं, लेकिन मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो सबकी तमन्ना ये आसमान की, जमीन की, दिन की, रात की, आका मुझ में तशरीफ लाए हैं। तो मेरे आका उस वक्त तशरीफ लाए कि रात जा रही थी, सुबह आ रही थी। मेरे दोस्तों ना दिन का दिल तोड़ा ना रात का दिल तोड़ा, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा है तो किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं भेजा, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए भेजा है, बेसहारों का सहारा बनाकर भेजा है, बेमददगारों का मददगार बनाकर भेजा है। आखिरी बात मुलाज़ा फरमाए मेरे दोस्तों, इसलिए अब जमीन पे पैदा हुए हैं मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरे दोस्तों एक मंजर ये भी है, अब देखें दिन आसमान भी चाहता था आका मुझ में तशरीफ लाए, तो आपके जहन में ये सवाल होगा फिर तो आसमान का दिल टूट गया होगा, क्योंकि मेरे दोस्तों नबी आसमान में पैदा नहीं हुए। इसलिए जरा तवज्जो रखना, जमीन पर मेरे नबी तशरीफ लाए तो मेरे दोस्तों इसलिए आप तवज्जो रखना, अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश पैगंबर नबी इस दुनिया में भेजे हैं, तो सारे नबियों को अल्लाह ताला ने जमीन पर मेराज कराई।
जमीन पर मेराज कराई है, लेकिन मेरे नबी को अल्लाह ने आसमानों में भुलाकर मेराज कराई है। तो इसकी वजह यह है, एक दिन मैं तुझे भी राजी करूंगा, ए रात मैं तुझे भी राजी रखूंगा, ए जमीन मैं तुझे भी राजी करूंगा। तो आसमान से फरमाया, ए आसमान सुन, अरे और नबी है जिन्हें जमीन पर मेराज कराई है, अपने नबी को तेरे ऊपर बुलाकर मेराज कराऊंगा ताकि तेरा दिल भी न टूट जाए। मेरे दोस्तों, मेरे नबी आ रहे हैं तो किसी का दिल तोड़ने के नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आ रहे हैं। इसलिए बस आखिरी जुमले कहकर गुजर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पे मेरे नबी को मेराज कराई है। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो कहते हैं नबी हमारी तरह है, उनके बाप हमारा भी बाप, उनकी माँ हमारी माँ, उनके बच्चे हमारे बच्चे, उनकी बीवी हमारी बीवी, वो पैदा हुए हम भी पैदा हुए। बताओ कहते क्या नहीं? ये नबी तो हमारी तरह है। मैं उनका जवाब देना चाहूंगा मेरे दोस्तों, नबी हमारी तरह नहीं है। अरे हम बोले तो बात बने, नबी बोले तो हदीसे पाक बने। हमें पसीना आए तो बदबू, नबी को पसीना आए तो खुशबू। हमारा वो पसीना जो लल्ला की अम्मा न सूंघे, मुस्तफ़ा का वो पसीना अगर दुल्हन को लगा दिया जाए तो नस्लों में खुशबू बस जाए। हम सो जाएं तो ख्वाब, नबी सो जाएं तो महराज। मेरे दोस्तों, हम नबी की तरह नहीं और नबी हमारी तरह नहीं। मेरे नबी के ऊपर न कभी कोई मक्खी बैठी, न कभी कोई मच्छर बैठा। मेरे नबी की शान यह है, मेरे नबी को न कभी बलगम आया और मेरे नबी की आंखों में न कभी मेरे दोस्तों कुछ गंदगी आ जाती है जिसे हम अपनी उसमें बोलते हैं, जो आंखों में आ जाते हैं। मेरी नबी की आंखों में वो भी कभी नहीं आए। तो मेरे नबी को अल्लाह ने लाजवाब बनाकर भेजा है, बेमिसाल बनाकर भेजा है। ए नबी का मुकाबला करता है, मेरे दोस्त अपनी तरह कहता है। अरे मेरे नबी हमारी तरह नहीं और हम नबी की तरह नहीं। इसलिए जरा तवज्जो रखना मेरे दोस्त। तो बशर हम भी मानते हैं, बशर वो भी मानते हैं, मगर मानने में फर्क है। वो खाली बशर मानते हैं, हम खैरुल बशर मानते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों जरा सुनिएगा, अल्लाह ताला ने आमना का लाल बनाया इसलिए कि लोग खुदा ना समझे। आपने बकरी चराई इसलिए कि लोग खुदा ना समझे। आपके वालिद हैं इसलिए कि लोग खुदा ना समझे। मेरे दोस्तों, आपने 63 साल जिंदगी पाई इसलिए कि लोग खुदा ना समझे। आपने खाना खाया इसलिए कि लोग खुदा ना समझे। आपने पानी पिया इसलिए लोग खुदा ना समझे। आप सोए इसलिए कि लोग खुदा ना समझे। आप जागे इसलिए कि लोग खुदा ना समझे। सब बात इसलिए हुई कि लोग खुदा ना समझे और मेरे अल्लाह ने अपने नबी को मेराज में बुला के बता दिया, अरे ये सारे काम इसलिए कि लोग खुदा ना समझे और मेराज में बुला के बता दिया कि लोग इन्हें अपनी तरह ना समझे, अपनी तरह ना समझे। इसलिए मेरे दोस्तों, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी के यही आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी के यही आलम पसंद आया। और मैं तो यही कहूंगा कि इश्क़े नबी ने दिल को दिल बना दिया, इश्क़े नबी ने दिल को दिल बना दिया, महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया, महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। और आए थे कत्ल करने हजरत उमर, मगर सरकार ने उनको मोमिने कामिल बना दिया, सरकार ने उनको मोमिने कामिल बना दिया। अल्लाह ताला हम सबों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, महल्ले पर अपना रहम करम फजल फरमाए। वक्त की किल्लत थी, बातें अधूरी रह गईं, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकातें अधूरी रह गईं। हम भी मुसाफिर हैं, तुम भी मुसाफिर, जिंदगी रही तो मुलाकात होगी फिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।